नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। बात होगी छोटा उदयपुर की, जहां अंबेडकर चौक पर बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां कांग्रेस पार्टी के युवा नेता वैभव बट्टा ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर देशवासियों को और जनपद वासियों को शुभकामनाएं दी। और बताएंगे कैसे सीहोर में IM इंटर कॉलेज सिरसी में आयोजित की गई प्रतियोगिता परीक्षा में 356 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। छोटा उदयपुर नगर के अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती समारोह में अंबेडकर समाज द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई और ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर नेताओं से लेकर बच्चों तक ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका के कई सदस्यों को शॉल देकर सम्मानित किया। बता दें कि कार्यक्रम में अंत में अंबेडकर समाज ने बीजेपी जिला प्रमुख उमेश भाई राठवा और विधायक राजेंद्र सिंह राठवा को अंबेडकर हॉल के लोकार्पण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसका अब कब लोकार्पण होगा ये तो वक्त ही बताएगा। छोटा उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर राजनगर के रामलीला मैदान में एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें सभी राजनीतिक दलों और समाज के लोगों ने भाग लिया। जुलूस प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः रामलीला मैदान पहुंचा, जहां विशाल गोष्ठी का आयोजन हुआ। जुलूस में दर्जनों झांकियां, घोड़े, डीजे और देशभक्ति गीतों के साथ लोग नृत्य करते हुए बाबा साहेब का जय घोष करते नजर आए। मार्ग में जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा और जलपान से स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक मनीषा अनुरागी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीनिवास बुधौलिया, भरत अनुरागी, अनुज सक्सेना, डॉक्टर कमलेश राम, धनुलाल, दीनदयाल वर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभा में वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर प्रकाश डाला। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद राजा खान की रिपोर्ट। झांसी कांग्रेस के युवा नेता वैभव बट्टा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर देश और जनपद वासियों को शुभकामनाएं देते हुए भाजपा पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक और भाजपा नेता बाबा साहेब को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बरुआ सागर के ग्राम जरबो में उनकी प्रतिमा को बुलडोजर से उखाड़कर जमीन समतल कर दी गई है, जो भाजपा की संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। वैभव ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। आज अम्बेडकर जयंती थी, आपने माल्यार्पण किया, क्या कहेंगे आज से? आज हमारे देश के लिए गौरव का दिन है। संविधान के निर्माता हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, जो कि शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के सह तत्वाधान में कचहरी चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हम लोगों ने सभी ने मनाई। और मैं सभी देशवासियों को, झांसी वासियों को बाबा साहेब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की अनंत मंगल शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आज अंबेडकर जयंती है, एक दिन पूर्व बरुआ सागर के जरबों में जो घटना हुई है, मूर्ति हटाई गई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज जब हम लोग कचहरी चौराहे पर खड़े हुए थे तो सभी पार्टियों के लोग वहाँ माल्यार्पण करने आए थे। उसी बीच मैंने ये भी देखा कि हमारे भाजपा के, जिनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और देश में, साथी वहाँ पे माल्यार्पण करने आए। और एक रात पहले की ये खबर है बरुआ सागर हमारे झांसी की, जहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा को बुलडोजर द्वारा उखाड़ फेंका गया और पूरे जमीन को समतल कर दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दोहरा चरित्र जो इस सरकार का सामने आ रहा है कि एक तरफ तो आप बाबा साहब को कुचलना चाहते हैं, उनके संविधान को, उनके विचारों को कुचलना चाहते हैं, उनकी मूर्ति को उखाड़ फेंक रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखावा कर रहे हैं उनकी मूर्ति पर माला अर्पण करते हुए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लोगों को ये समझ में आ गया है और आने वाले समय में और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, जो कि एक तरफ आपका नुकसान करेंगे और दूसरी तरफ वाहवाही लूटेंगे। इसके विषय में आप और आपकी कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? देखिए, पार्टी आलाकमान इस पे जो भी कदम उठाएगा, हम उसमें पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। व्यक्तिगत रूप पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ और ये संदेश वहां पे सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर कानूनी मदद या कोई भी मुकदमे में मदद या सलाह मुझसे चाहिए पड़ेगी तो मेरा चैम्बर कचहरी में है झांसी में, अधिवक्ता वैभव बट्टा मेरा नाम है, वहां पे आइए। मैं इस मामले में मुकदमा अपने सभी साथियों का मुफ्त में बिना किसी फीस के लड़ूंगा। झांसी से ब्यूरो रिपोर्ट। महाराजगंज में अंबेडकर जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान मणिकौरा गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जुलूस में लगे झंडे के तार से टकराते ही हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।
चारों युवक पुंदरपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। संभल में आईएम इंटर कॉलेज सिरसी में टीएमटी लखनऊ द्वारा आयोजित चैंप्स प्रतियोगिता परीक्षा में कक्षा 4 से 11 तक के 356 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सोमवार सुबह 9 बजे सीसीटीवी निगरानी में शुरू हुई परीक्षा से पहले सभी के एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की जांच की गई। परीक्षा में 120 छात्र और 236 छात्राएं उपस्थित रहीं, जबकि 44 अनुपस्थित रहे। सेंटर इंचार्ज मोहम्मद शुएब जैदी, कोऑर्डिनेटर मौलाना मोहम्मद अब्बास, सुपरवाइजर मोहम्मद असगर, ऑब्जर्वर हुसैन मेहंदी, मुस्तफ़ा अली समेत कई अन्य का सहयोग रहा। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। सीहोर में हर वर्ष की तरह इस बार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें बग्गी रथ, अखाड़े और पटाखों के साथ चल समारोह निकाला गया। यह यात्रा मोती विहार कॉलोनी से शुरू होकर सीहोर नाका, तलाई मोहल्ला, दुर्गा मंदिर चौराहा और बस स्टैंड से होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली का समापन हुआ। अंबेडकर जयंती, जिसे भीम जयंती कहा जाता है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में भारत समेत विश्व भर में मनाई जाती है। समानता और ज्ञान के प्रतीक माने जाने वाले अंबेडकर को संविधान निर्माता और मानवाधिकारों के पैरोकार के रूप में जाना जाता है। सीहोर के भैरुंदा से सी न्यूज संवाददाता संजय कलमौर की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।